गुड इवनिंग। मैं क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 8वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 8वीं क्लास में आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपके नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन के आधार पर होंगे। और प्यारे बच्चे, इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला को 2 क्लास में कवर कराने वाले हैं। और इस 2 क्लास में पहली क्लास में शुरुआत के 50 प्रश्न होंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 50 अन्य प्रश्न होंगे। इस तरह से 2 क्लास में ये आपके जो है नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन की टॉपिक आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के भी हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी तीनों टॉपिक के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए इस 2 क्लास से आपकी 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी प्यारे बच्चे, डेली आपकी क्लास देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग डेली जो है, जो भी डेली क्लास दिया जाए उसे आप लोग कवर कर लेंगे। तो आज 8वीं क्लास है, तो अगले 12 दिन में आपकी क्रैश कोर्स की 20 क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगले 12 दिन में आपका क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए अगले 12 दिन तक आप लोग एक डेली रूटीन बना करके डेली की क्लास डेली कवर करेंगे। कल पे आप टालेंगे नहीं, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत लापरवाही आप लोग भी कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, तो अब कोई लापरवाही नहीं होगी, अब केवल क्लास 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 होगी। तो भैया आगे चलते हैं। और एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। और प्यारे बच्चे, इसमें जो सभी जो है 100 प्रश्न लिए हुए हैं, ये सभी 100 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। मींस पिछले 5-6 साल में जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे, सभी प्रश्नों को हमने इस क्लास में समाहित कर दिए हुए हैं। मतलब 100 प्रश्नों की श्रृंखला में उन सभी प्रश्नों को समाहित कर दिए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पिछले 5-6 साल में आए हुए हैं। तो अब यहां पर देखिए, वही आपका देखिए ऊपर लिखा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए नरेशन के प्रश्न। आप यार कितने कितने प्रश्न लिए हैं उसे समझ लेते हैं। 100 प्रश्नों की श्रृंखला में नरेशन के प्रश्न कितने हैं, वॉइस के कितने हैं और आपके पंक्चुएशन के कितने हैं उसे समझ लेते हैं। तो प्यारे आपके जो है इसमें जो क्लास इसमें लिए हुए हैं सभी का जो है लगभग 35 प्रश्न, किसी का 32 है, किसी का 34 है, किसी का जो है 35 है। तो मतलब 32-33 प्रश्न जो है तीनों टॉपिक का लिए हुए हैं। 32-33 प्रश्न नरेशन के हैं, 32-33 प्रश्न आपके वॉइस के हैं और 32-33 प्रश्न ही आपके किसके हैं, पंक्चुएशन के हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर के आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन आज की इस क्लास में आपका जो 50 प्रश्नों की आज की एक क्लास है, इसमें शुरुआत के 20 प्रश्न आपके नरेशन के हैं, उसके बाद के 20 प्रश्न आपके वॉइस के हैं और उसके बाद जो 10 प्रश्न हैं वो आपके पंक्चुएशन के हैं। आज की क्लास में इतने इस तरह से हमने प्रश्नों को लिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में किस तरह से आपकी क्लास होगी, किस तरह से आपको प्रश्न आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए नीचे लिखा गया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑल सेट्स। तो प्यारे यूपी बोर्ड 2023 में जितने भी आपके पेपर के सेट हुए थे, उन सभी सेट में जो भी नरेशन से प्रश्न पूछे गए थे, अब यहां पर एक एक करके आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है, आपका पेपर का 6-7 सेट बनता है और उस सभी 6-7 सेट में अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो इसलिए जो है सभी सेट का यहां पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि यूपी बोर्ड 2023 में केवल एक ही सेट था, एक ही प्रश्न होना चाहिए था। नहीं भैया, 6-7 सेट होते हैं। आपको कौन सा सेट मिल जाए वो बात की बात है। 6-7 सेट होते हैं, तो सभी 6-7 के हमने प्रश्नों को लिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न डायरेक्ट स्पीच का पहला प्रश्न क्या है। मोहन सेड टू सीमा, मोहन ने सीमा से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो। तो भैया इस सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना। इंपरेटिव सेंटेंस, आपकी सेंटेंस कितने हैं, कितने को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस को ना। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 प्रकार के वाक्यों को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, तो भैया वही चीज है। अब जो है
ये आपका पहला वाक्य कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, सेड टू को किस में बदलते हैं, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे और एडवाइज्ड में बदलेंगे। तो यहां प्लीज शब्द दिया हुआ है तो इसलिए आपका सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। अगर आपके वाक्य में प्लीज शब्द आ गया तो सीधे सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो हमने देखिए सेड टू को बदल दिए, रिक्वेस्टेड में मोहन रिक्वेस्टेड सीमा हो गया। अब उसके बाद जो है इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो अब हमने यहां पर देखिए टू कर दिए, तो मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प, ये प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड आपने लगा दिया तो प्लीज हट जाएगा। हेल्प, हेल्प उसी तरह से रहेगा। मी को चेंज कर देंगे अच्छे मोहन के अकॉर्डिंग। मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन का जो है ऑब्जेक्टिव केस है। मी आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है ना, मतलब आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका मोहन है, मोहन मींस ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इसलिए हेल्प हिम कर दिए। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम हो गया। तो ये आपका पहला वाक्य क्लियर हुआ। इस तरह से आपने इस पहले वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्यार से समझ लीजिए। टेंस में परिवर्तन आप पहले समझ लीजिए, टेंस में किस तरह से परिवर्तन करेंगे और उसके बाद जो है आपका सेड टू को किस में बदलते हैं, कनेक्टिव वर्ड क्या बदलते हैं, किस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज आपको ध्यान रखने हैं। असर्टिव सेंटेंस में जैसे सेड टू हमारा टोल्ड में बदलता है, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू हमारा किस में बदलता है, टोल्ड में बदलता है और कनेक्टिव वर्ड हमारा दैट लगता है। तो ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, या फिर जो WS वर्ड होता है उसी को कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो है सेड टू को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। ये तो इंपरेटिव हो गया। ऑप्टेटिव में सेड टू को विज्ड, कर्स्ड और प्रेड में बदलते हैं और जो है कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जो है जॉय, इस तरह से भाव के अनुसार जो भी होगा उसे लगाते हैं, प्लस कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। तो ये तो मुख्य बात हो गई। टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में बदल देते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट के चारों पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर में केवल विल को वुड कर देते हैं, शैल को शुड कर देते हैं। तो ये तो मुख्य सभी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो है वाक्य पे बढ़ते हैं, तो वहां से आगे जो भी चीजें आएंगी उसे क्लियर करते चलेंगे। अब यहां पर देखिए दूसरा वाक्य है, माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज होगा, पे अच्छे यू स्टडीज नहीं होगा, योर स्टडीज होगा, इसे आप लोग सुधार लेना, ठीक है। माई फादर सेड टू मी, डू यू है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो माई फादर आस्क्ड मी हो गया और डू से प्रारंभ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, आपका क्वेश्चन वर्ड से नहीं प्रारंभ है, तो आप इफ या वेदर लगाएंगे। तो देखिए हमने इफ लगा दिए। अब इसके बाद डू यू है। अब उसके बाद जब आपने इफ लगा दिया तो सेंटेंस को आपको क्या बना देने हैं, असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो आपका सेंटेंस है उसे असर्टिव सेंटेंस बना देने हैं। असर्टिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू को आप चेंज करेंगे जो है किसके अकॉर्डिंग, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार आई हो जाएगा। तो हमने देखिए इफ के बाद आई लिख दिए। अब इसके बाद डू यू वांट है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दीजिए, तो आई वांटेड हो जाएगा। तो मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू। अब योर स्टडीज है, ये योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का पजेसिव केस माई हो जाएगा, तो माई स्टडीज हो जाएगा। तो वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज हो गया, आपका चेंज हो गया। दूसरा, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज, तो दूसरा आपका परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से दूसरा आपका हुआ। तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा यहां पर देखिए आपके सामने है, The teacher said to me, टीचर ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, मीन्स आप कहां जा रहे हैं।
तो भैया क्या हो जाएगा, दी टीचर, ए भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, तो क्या हो जाएगा, दी टीचर आस्क्ड मी, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद वेयर जो है इससे जो है क्या बना देंगे, जो है हम लोग कनेक्टिव वर्ड बना देंगे, तो वेयर को देखिए हमने कनेक्टिव वर्ड बना दिए। अब उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में बदल देने हैं, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले चाहिए तो यू को चेंज करना है, यू आपका मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है गोइंग है, आर गोइंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज गोइंग हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे एकदम इजी सा है, कोई टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आपने चीजों को ध्यान से समझा तो सारी चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। और ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, मतलब आपकी पिछले साल की ही बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए जो है ध्यान से देखिए कितने इजी से प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा जो है नरेशन कवर करना होगा। अगर आप पीछे का कवर किए होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा। आगे यहां पर देखिए चौथा आपके सामने है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। प्लीज आ गया तो सीधे बात है रिक्वेस्टेड आपको लगाना है, तो अब यहां पर हो जाएगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब उसके बाद क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू लगाओगे, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हो गया। अब उसके बाद जो है आपका गिव है तो गिव ऐसे ही रहेगा, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड के अनुसार बदल जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम। अब उसके बाद योर बुक है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पजेसिव केस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का पजेसिव केस माई हो जाएगा, तो हिम माई बुक फॉर 3 days हो गया, आपका चेंज हो गया। तो आपका क्या हो गया, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days, आपका बदल गया। इस तरह से चौथा आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ती हैं अगले जो है पांचवें की तरफ, देखते हैं पांचवा क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा है, राम से टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। तो आपका ए भी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेकंड टाइप वाला, मींस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप चेंज करिए, राम से टू तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड हो जाएगा, क्योंकि से टू का आपको आस्क्ड में बदल देने हैं, तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड हो गया। उसके बाद वेयर को आपको जो है क्या बना देने हैं, वेयर का आपको कनेक्टिव वर्ड बना देने हैं, तो वेयर कर दिए। अब उसके बाद आर यू गोइंग है तो ही वाज गोइंग हो जाएगा। ये तो शायद अभी कराए थे क्या, पांचवा भी हुआ क्या, दी टीचर से टू वेयर आर यू गोइंग। अच्छा, इसमें टीचर है और इसमें क्या है, राम से टू हिज फ्रेंड, केवल इतना है, राम से टू हिज फ्रेंड है, उसमें टीचर था, ठीक है, बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ वही है। तो देखिए इस तरह से आपका ये रिपीट भी पूछा गया है, इसके बाद शब्दों का बदल करके अन्य सेट में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि केवल शब्दों का बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए छठा आपके सामने यहां पर है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, आपकी ड्यूटी ये है, आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने माता पिता की देखभाल करें। तो अब यहां पर एडवाइज्ड शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस में भी मान सकते थे, नहीं तो इसे हमने असर्टिव सेंटेंस की तरफ हमने यहां पर देखिए परिवर्तन यहां पर किए हुए हैं। इसे इंपेरेटिव सेंटेंस मानते तो वहां पर एडवाइज्ड करते और वहां कनेक्टिव वर्ड टू लगा देते। अब यहां पर देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह कैसे बदले हुए हैं, द टीचर टोल्ड मी दैट हो गया, और उसके बाद जो है दैट कनेक्टिव वर्ड हो गया, उसके बाद योर चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार, मी का पजेसिव केस माई हो जाएगा, तो माई ड्यूटी इज वाज में चेंज हो गया, टू टेक केयर ऑफ माई योर पेरेंट्स, तो योर आपका चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, मी का पजेसिव केस माई हो जाएगा, तो माई पेरेंट्स हो गया। तो आपने छठे को कैसे चेंज कर दिया, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, तो ये आपका छठा हो गया। बड़ी भैया सातवीं की तरफ देखिए, आपका सातवां यहां पर प्रश्न है, he said I shall do my best tomorrow, he said I shall do my best tomorrow, इसे आपको चेंज करने हैं तो चेंज करिए। अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो he said that हो जाएगा, उसके बाद I आपका चेंज हो जाएगा he के अकॉर्डिंग तो he हो जाएगा, shall जो है should में चेंज होगा लेकिन he के अकॉर्डिंग आप would कर देंगे तो क्या हो जाएगा, he said that he would हो जाएगा। अब उसके बाद ही वुड डू हो गया, माई चेंज होगा आपका जो है ही के अकॉर्डिंग, तो माई चेंज हो जाएगा किसमें, हिज में हो जाएगा, तो ही का पजेसिव केस हिज होता है ना, तो हिज हो गया, हिज बेस्ट। अब उसके बाद जो है टुमारो, टुमारो का परिवर्तन क्या होता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है ना, टुमारो आपका जो है किस में बदल जाता है, द नेक्स्ट डे में बदल जाता है ना, तो आपका क्या हो गया,
ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट दी नेक्स्ट डे। तो आपका ये 7वां भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 8वीं की तरफ। देखिए 8वां यहाँ पर आपके सामने है। 7 सेट थे प्यारे बच्चे। यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में टोटल 7 सेट थे। अब आपका आ गया यूपी बोर्ड 2022। यूपी बोर्ड 2022 में देखिए कितने सेट थे, 7 सेट थे 23 में, इसीलिए 7 प्रश्न थे। अब 22 में देखिए कितने सेट बने थे, जितने सेट बने होंगे उतने प्रश्न आपके इसमें होंगे। ठीक है, तो 8वीं का देखिए आपका 8वां है डायरेक्ट स्पीच का ही। अब ये यूपी बोर्ड 2022 शुरू हो गया है। यहाँ से 2023 के सभी प्रश्न नरेशन के कवर हो गए हैं सभी सेट के। अब 2022 का देखिए पहला प्रश्न है, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। मींस उसने मुझसे कहा कि क्यों ऐसे जो है आइडल मींस आलसपन से बैठे हो। तो भैया क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, यहाँ वाई है इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड अस हो जाएगा। कनेक्टिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव वर्ड बना देंगे तो वाई हो जाएगा, वाई को कनेक्टिव वर्ड बना दिए तो वाई हो गया। तो ही आस्क्ड अस वाई हो गया। अब उसके बाद आर यू सिटिंग आइडल को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलने हैं तो क्या हो जाएगा, इसे आर यू सिटिंग आइडल में आपका चेंज कैसे हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में यू पहले आ जाएगा। यू मतलब जो है अस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अस के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, अस का सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा तो वी हो गया। आर वर में चेंज हो जाएगा तो वी वर हो गया, सिटिंग आइडल हो गया। भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है ना, तो इसलिए वर हुआ है। तो आपने क्या कर दिया, ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर सिटिंग आइडल। तो इस तरह से आपका 8वां ए भी कंप्लीट हुआ। 9वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9वां है, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, बिहेव प्रॉपर्ली मींस अच्छी तरह से क्या करो, बिहेव करो, व्यवहार करो। रेखा ने मुझसे कहा कि अच्छी तरह से बिहेव करो, व्यवहार करो। तो भैया रेखा ने मुझे एडवाइस किया ना, एडवाइस किया तो क्या कर दोगे, सेड टू को एडवाइस्ड में बदल दोगे। तो देखिए हमने चेंज कर दिए, रेखा एडवाइस्ड मी हो गया, कनेक्टिव वर्ड टू लगाओगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो रेखा एडवाइस्ड मी टू हो गया, बिहेव प्रॉपर्ली। सीधे कर देंगे आप, रेखा एडवाइस्ड मी टू बिहेव प्रॉपर्ली। इस तरह से आपका 9वां कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 10वें की तरफ, देखते हैं 10वां क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 10वां है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या आपने एक पत्र लिखा है। तो भैया आप इसे चेंज करिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मोहन आस्क्ड मी हो जाएगा। अब उसके बाद हैव से शुरू है मतलब क्वेश्चन वर्ड से तो इफ या वेदर लगाने हैं तो इफ हो गया, हमने कर दिए, इफ हो गया। उसके बाद जो है हैव यू, यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग तो मी का आपका आई हो जाएगा। अभी आपका हैव यू रिटन अ लेटर है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है तो अब यहां पर हैड हमने कर दिए। इफ आई हैड रिटन आपका वही रहेगा, थर्ड फॉर्म आपका रिटन अ लेटर हो गया। मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन अ लेटर। तो इस तरह से आपका 10वां चेंज हो गया। अब बढ़ते 11वें की तरफ। 11वां देखिए यहां पर है, शीला सेड टू हेमू, शीला ने हेमू से कहा, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो भैया इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो चेंज करिए, शीला आस्क्ड हेमू हो जाएगा, सेड टू को आपने आस्क्ड में बदल दिया। कनेक्टिव वर्ड आपको इफ या वेदर लगाने हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो है WH वर्ड से शुरू नहीं है, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो इसलिए जो है आपका इफ लगा दिए। अब उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में बदल देने हैं तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट यू है, यू चेंज हो जाएगा हेमू के अकॉर्डिंग। ठीक है, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मतलब आपका हेमू, हेमू के अकॉर्डिंग आपका ही हो जाएगा तो इफ ही हो गया। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा तो इफ ही कुड डू समथिंग फॉर मी, मी भी चेंज होगा प्यारे, मी की जगह शीला हर हो जाएगा। मी आपका जो है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट आपका शीला है, शीला के अकॉर्डिंग यहाँ हर हो जाएगा तो इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, शीला आस्क्ड हेमू इफ ही कुड डू समथिंग फॉर हर हो जाएगा। तो यहाँ पर मी की जगह हर होगा, आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसे आप करेक्शन कर लेना। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने है, कनक सेड टू हिम, कनक ने इससे कहा, विल दी टीचर नॉट टीच अस टुडे, इसे आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो विल से आपका प्रारंभ है तो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो है प्रथम टाइप वाला है तो कनक सेड टू को पहले आस्क्ड में बदल देंगे तो कनक आस्क्ड हिम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है इफ या वेदर लगाने हैं तो इफ हमने लगा दिए। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में बदल देने हैं तो असर्टिव में सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, द टीचर पहले आ जाएगा, द टीचर हो गया, विल चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा।
विल को आप वुड में चेंज कर देते हैं तो द टीचर वुड हो गया। अब उसके बाद जैसे है उतार देंगे नॉट टीच अस टुडे, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। तो टुडे दैट डे में, और अस भी चेंज होगा, पर हमने चेंज यहाँ पर नहीं किए हैं लेकिन आप अस भी चेंज करेंगे। अस आपका वी का जो है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, कनक के अकॉर्डिंग अस जो है किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो टीचर वुड नॉट टीच हिम दैट डे, तो अस आपका कनक के अकॉर्डिंग हिम में चेंज हो जाएगा। तो हो गया कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच हिम दैट डे। तो ये हो गया आपका 12वां हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, आगे 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न है He said to me, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे क्योंकि प्लीज शब्द आ गया है। तो ही रिक्वेस्टेड मी हो गया, कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे, प्लीज को हटाएंगे तो क्या हो गया जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी किस में चेंज होगा, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही के अकॉर्डिंग। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो आपका क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो आपका ये 13वां भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बस धीरे धीरे आप लोग इसी तरह से समझें, एकदम इजी इजी आपको बता रहे हैं, सब कुछ बताते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझें। आगे यहाँ पर देखिए 14वां है आपके सामने है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, डू यू नो दी वे टू दी स्टेशन, आई सेड टू अंकित। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है आई सेड टू अंकित, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन होता है अंत में दे दिए हुए हैं, तो इस तरह से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आप उसी तरह से करेंगे, आई सेड टू अंकित को आप किस में चेंज करेंगे, आई आस्क्ड अंकित। हमने देखिए नीचे किए हुए हैं आई आस्क्ड अंकित। कनेक्टिव वर्ड आपको इफ या वेदर लगाने हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इफ लगा दिए। अब उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में बदल देने हैं, तो असर्टिव में यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अंकित के अकॉर्डिंग, तो अंकित के अकॉर्डिंग ही हो गया, तो ही हो गया। अब ऊपर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदल देने हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, तो इफ ही न्यू दी वे टू दी स्टेशन हो गया आपका, बाकी जैसे वैसे उतार देंगे। तो आपका 14वां आपने किस तरह से कर लिया, आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू दी वे टू दी स्टेशन। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, देखिए यहाँ पर 15वां प्रश्न है, और अब 15वां प्रश्न प्यार बच्चे यूपी बोर्ड 2020 के सेट आ गए। 23 का हमने करा दिए, 22 का करा दिए, 21 में बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी क्योंकि कोरोना वाला समय था, सभी वैसे फ्री में पास हो गए थे। अब 20 वाला सेट लेकर चल रहे हैं। यूपी बोर्ड 2020 में जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उसके सभी सेट के प्रश्नों को अब हम लोग कवर कर रहे हैं। 22-23 का कवर कर चुके, 20 का कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी 16 से लेकर 16, 17, 18 भी आपको कराएंगे, अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। इसे आपको चेंज करने हैं, तो चेंज करिए भैया। मोहन जो है ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला, तो मोहन आस्क्ड मी हो जाएगा। अब उसके बाद कनेक्टिव वर्ड इफ लगा दिए, उसके बाद आर यू राइटिंग अ लेटर को आपको चेंज करना है, तो यू जो है आपका इफ लगाने के बाद आप सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, तो इफ आई हो गया। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में वाज राइटिंग हो गया, तो इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर हो गया आपका, मोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। इस तरह से आपका ये 15वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 16वें की तरफ, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 16वां प्रश्न है, He said to me, उसने मुझसे कहा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या जो है तुम एक पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर, ये तो हमने अभी यही बताया, क्या यही था अभी, क्या मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग, अच्छा वही है, केवल शब्दों का परिवर्तन किए हुए हैं प्यारे। इस तरह से देखिए 2 पेपर में यही प्रश्न आपका आया है, केवल शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए, तो शब्दों में परिवर्तन क्या है, ही सेड टू मी यहां पर आ गया, तो ही सेड टू मी के क्या कर दोगे, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। बाकी जैसे आपने इसके पहले इसमें किए सेम उसी तरह से इसमें भी आपको कर देने हैं, तो मतलब केवल ऊपर का परिवर्तन किया गया, बाकी नीचे सब कुछ वही है, तो बाकी वही नियम है। तो इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर हो गया। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए यहां पर 17वां प्रश्न आपके सामने है। द टीचर सेड टू दी बॉयज, टीचर ने बच्चों से कहा,
वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास करने के लिए क्या करिए, कठिन परिश्रम करिए। तो भैया टीचर ने बच्चों को एडवाइस किया ना, सलाह दिया ना कि कठिन परिश्रम करिए तब एग्जामों पास होंगे ना, नहीं तो ऐसे लापरवाही करेंगे तो कैसे एग्जामों पास होंगे। तो टीचर ने एडवाइस दिया ना, तो एडवाइस को आपको यहां पर लाने हैं। तो देखिए दी टीचर एडवाइज्ड दी बॉयज हो गया, और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, टू लगेगा। तो दी टीचर एडवाइज दी बॉयज टू हो गया, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे। तो ये भैया आपका 17वां कंप्लीट हुआ। बढ़िए 18वें प्रश्न की तरफ, जल्दी से सभी प्यार बच्चे बताएं 18वें प्रश्न की तरफ बढ़े ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने है। She said to me, I am going to see your sick mother just now, इसे आपको बदलने हैं। She said to him, आपका सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, I am going है ना असर्टिव सेंटेंस है, तो she told me हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में said to को told में बदलते हैं, तो she told me हो जाएगा, कनेक्टिव वर्ड that हो जाएगा, I फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा। तो दैट सी वाज, क्योंकि एम चेंज हो जाएगा वाज में, वाज गोइंग टू सी हर सिक मदर हो जाएगा, हर सिक मदर जस्ट नाउ। हर क्यों होगा, क्योंकि योर है, योर सेकेंड पर्सन पजेसिव केस है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आपका जो है पजेसिव केस माई हो जाएगा। हर नहीं होगा पर माई सिक मदर यहां पर होगा, इसे आप लोग करेक्ट कर लोगे। यहां पर हर सिक मदर नहीं होगा, माई सिक मदर होगा। क्यों माई सिक मदर होगा, क्योंकि योर है, योर आपका ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा और मी का पजेसिव केस माई होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, माई सिक मदर जस्ट नाउ हो जाएगा। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। तो आपका क्या हो गया, सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू सी माई सिक मदर जस्ट नाउ। तो ये आपका 18वां हुआ होगा। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 19वां प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर देखिए 19वां प्रश्न है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भैया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। बता भाई लोग, प्यार अंधा होता है कि नहीं होता है। कुछ बच्चा तो प्यार के नमूने सुन करके एकदम खुश हो जाते हैं कि भैया सर जी तो प्यार के बारे में बतिया रहे हैं। तो भैया प्यार बिल्कुल अंधर होता है। आप देखते होंगे कभों कभों करिया वाली को गोर वाले से प्रेम हो जाता है, और गोर की को करिवा से प्रेम हो जाता है, और कभों कभों तो जो है आप लोग जो लड़का लोग हैं वो अपने मैडम ही से प्यार कर बैठते हैं। मैडम मतलब जो मैडम उनको पढ़ा रही होती है उन्हीं से प्यार हो जाता है। कभी कभी 15 साल का लड़का 50 साल की लड़की मेहरारू से प्यार करने लगता है। इकुल प्यार देखे हो सुने हो ना, तो भैया इसीलिए कहा गया लव इज ब्लाइंड, मतलब प्यार अंधा ही होता है, कोनो इंसान से कभी भी प्यार हो सकता है। ठीक है, तो भैया ये हो गया। अब ये यूनिवर्स, ये आपका क्या है, लव इज ब्लाइंड आपका प्रोवर्ब है, मींस कहावत है, और कहावत में कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे। 4 जगह जो है टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो तो 4 जगह टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, और आपका जो है हैबिचुअल फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, और आपका प्रोवर्ब हो। ये 4 चीजें यूनिवर्सल फैक्ट, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, और चौथा प्रोवर्ब कहावत। तो ये चारों चीज हो तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो कर देंगे क्या, सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो उसे टू को आस्क्ड टोल्ड में बदल देंगे, तो माय फ्रेंड टोल्ड मी करेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। बाकी लव इज ब्लाइंड ही है तो लव इज ब्लाइंड ही कर देंगे, उसमें लव वाज ब्लाइंड नहीं करेंगे। तो भैया माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड हो गया आपका। आगे देखिए, आगे 20वां प्रश्न आपके सामने है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। तो भैया इसे चेंज करिए, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करिए भैया। सी आस्क्ड मी हो जाएगा, सेड टू आपका आस्क्ड में बदल गया। सी आस्क्ड मी कामा इनवर्टेड कामा लगाकर हटा करके इफ लगा दिए, उसके बाद विल यू गो देयर को चेंज करिए, जो है सेंटेंस को असर्टिव में बदलिए। यू चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई हो गया। विल का ऑब्जेक्टिव केस, विल का आपका जो है किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। इफ आई वुड गो दियर, तो ये आपका चेंज हो गया। सी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो दियर। तो इस तरह से आपने 20वें को बदल दिया। तो 20 प्रश्न आपके हो गए नरेशन के। अब अगले 20 प्रश्न किसके होंगे, वॉइस के होंगे।
फिर अगले 10 प्रश्न किसके होंगे, पंक्चुएशन के होंगे, क्योंकि तीनों जो है टॉपिक को आज की इस क्लास में जो है देना था, तो इसलिए हमने कुछ कुछ प्रश्नों को समाहित किए हुए हैं। अगली क्लास में भी आपके कुछ कुछ प्रश्न क्या रहेंगे, समाहित रहेंगे। ठीक है, तो जो है अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है। और 21वां प्रश्न देखिए आपका लिखा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वायस के प्रश्न। अब आपका जो चल रहा था अभी तक, क्या आपका चल रहा था, अभी तक आपका चल रहा था भैया जो है नरेशन मीन्स जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रश्न अभी तक चल रहे थे। अब आपका क्या चलेगा, अब आपका चलेगा भैया जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के प्रश्न चलेंगे। और एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं आपको पता है ना, बिल्कुल भैया अच्छी तरह से पता होगा, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से क्या होंगी, पता होंगी। ठीक है भैया जो है अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि एक्टिव पैसिव वॉइस 3 प्रकार के वाक्यों का बनता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के वाक्यों का बनता है। बाकी इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने होते हैं, और जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसे बाई से जोड़ना होता है। और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी टेंस हो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और कंटीन्यूअस टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, उसमें आपका जो भी कंटीन्यूअस वर्ब होती है, जैसे इज एम आर है, वाज वर है, तो इसके साथ साथ बीइंग जुड़ जाता है। इसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसमें बीइंग जुड़ जाता है। और बाकी जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं है, केवल 8 टेंस का बनता है। 8 टेंस में प्रेजेंट में शुरुआत के 3 टेंस का हो गया, पास्ट में शुरुआत के 3 टेंस का हो गया, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इन 2 टेंसों का फ्यूचर में बनता है। तो इस तरह से 8 टेंस का ही इसमें जो है केवल आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले पे चलते हैं। देखिए पहला आपके सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य है, 3 men आर लोडिंग दी कार्ट, इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आपका 3 men आर लोडिंग दी कार्ट है तो चेंज करिए, आपका दी कार्ट पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दी कार्ट पहले कर दिए। उसके बाद इज एम आर में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि आपका जो है कंटीन्यूअस में बीइंग केवल जोड़ देने हैं, तो कार्ट के अनुसार इज हो जाएगा, तो इज हो गया, इसके साथ बीइंग लगा दिए, तो दी कार्ट इज बीइंग। अब लोड का थर्ड फॉर्म, लोडिंग आपका दिए हैं तो लोड का थर्ड फॉर्म लोडेड हो जाएगा, तो दी कार्ट इज बीइंग लोडेड बाई। अब उसके बाद जो है बाई लगा दिए, और 3 में सब्जेक्ट जो है उसे ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को हमने बाई से जोड़ दिए, तो क्या हो गया, दी कार्ट इज बीइंग लोडेड बाई 3 men। तो इस तरह से आपका जो है 21वां हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। देखिए 22वां प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न प्यारे यूपी बोर्ड 2023 के सभी सेट के प्रश्न अब हैं। 23 के देखेंगे, फिर 22 के देखेंगे, फिर 20 के देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इसी तरह से आपको चल रहा है, शुरुआत के जो 20 प्रश्न लिए हुए हैं, 23 के, फिर 22 के, फिर 21 में पेपर नहीं हुआ, फिर 20 के। ठीक है, आगे यहां पर देखिए 22वां प्रश्न क्या है, दी किंग शॉट दी लायन, किंग ने किसको मारा, लायन को मारा, शेर को मारा, तो शेर आपका दी लायन क्या हो जाएगा, दी लायन पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दी लायन आ गया। उसके बाद 60 आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगला टेंस आपका वाज वर है, तो मतलब दी लायन वाज हो गया। और 60 का थर्ड फॉर्म भी आपका 60 ही होता है, तो दी लायन वाज 60 बाई, बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देना है, तो बाई दी किंग हो जाएगा, दी किंग आपका जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दिए, तो क्या हो गया, दी लायन वाज 60 बाई दी किंग। तो इस तरह से आपने जो है इस 22वें प्रश्न को भी क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, दिक्कत तो हमारे अकॉर्डिंग जो है नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भैया आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा नीचे, हम जो है देख लेंगे, बाद में जब देखेंगे तो उसे उसका जो है रिप्लाई कर देंगे। तो भैया जो है इसलिए कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोनो समस्या हो, तो आप लोग उसे क्या कर देंगे, बता देंगे, उसमें शर्माएंगे नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आगे देखिए 23वां प्रश्न, ही डिड नॉट हेल्प मी, इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में।
अब मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई हो गया। और डिड नॉट है तो डिड नॉट आपका किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वाज नॉट हो जाएगा। तो आई वाज नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो बाय हिम कर देंगे तो हो गया आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, आपका हो गया पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए एकदम इजी इजी सा है ना, कौनो दिक्कत नहीं, एकदम हलवा है, बस आप लोग इस हलवा को ध्यान से देखोगे, बाकी कोनो दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर 24वां आपके सामने देखिए वाक्य है एक्टिव वॉइस का, डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, गरीबों का जो है मजाक ना उड़ाओ, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। तो पैसिव वॉइस में भैया बदल दीजिए, डू नॉट आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो जो है आप लेट बी का प्रयोग करें तो लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा, लेट बी लगा, और यहां पर नॉट गलत लगाया गया है, लेट दी पुअर पहले आएगा फिर नॉट आएगा फिर बी इंसल्टेड हो जाएगा, तो लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इसे आप जो है सही कर लेंगे। ठीक है, तो लेट दी पुअर नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा। तो जो है जब इंपरेटिव सेंटेंस आए तो उसे लेट बी से जोड़ देते हैं, तो लेट बी से देखिए हमने यहां पर बना दिए आपका पैसिव वॉइस का वाक्य। 25वां प्रश्न यहां पर देखिए है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसमें इज एम आर लगेगा। ठीक है, अब मी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा क्योंकि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आई के साथ एम लग जाएगा। आई एम ऑलवेज हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम हो गया, आपका चेंज हो गया 25वां। आगे बढ़ते हैं, और जो भी अतिरिक्त वर्ड जैसे ऑलवेज है तो ऑलवेज को देखिए हेल्प के पहले ही हमने कर दिए क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स होता है। आगे देखिए आपका एडवर्ब है ना तो इसलिए इसका पोजीशन फिक्स होता है, इसलिए ऑलवेज को यहीं पर किए हैं। आगे है इट वरीज मी, 26वां है इट वरीज मी, इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने हैं तो क्या हो जाएगा, मी का जो है मी का आपका जो है सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आपने यहां पर क्या कर दी, आई कर दिए। उसके बाद इट वरीज मी आपका किस टेंस में है, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका जो है किस में बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका ये जो है कौन से जो है उसमें लगेगा, उसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, तो देखिए आई के साथ एम लगा दिए। अब वरी का थर्ड फॉर्म वरीड हो जाएगा और इट को बाई से जोड़ देंगे तो बाई इट हो जाएगा, तो आई एम वरीड बाई इट हो गया। 26वां प्रश्न भी हो गया। 27वां देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर है, इसे चेंज करिए तो अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, और इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जोड़ना होता है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो इसलिए बाई मी हो गया, तो 27 ये हो गया। 28 देखिए, और ये 28वां प्रश्न पे आए यूपी बोर्ड 2022 की अब सभी सेट के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, अभी तक 23 के प्रश्न चल रहे थे, अब यूपी बोर्ड 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे वायस से संबंधित वो सभी प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए 28वां प्रश्न है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन पहले आ जाएगा, तो एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है तो पहले आ गया, एन एप्लीकेशन इज हो जाएगा। अब इज एम आर है तो इसके साथ केवल बीइंग लगाना है, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन हो जाएगा, फॉर लिव बाई शीला, फॉर लिव जो अतिरिक्त शब्द है उसे बाई के पहले लिखते हैं तो इसलिए फॉर लिव हो गया बाई शीला, शीला ऑब्जेक्ट बना दिए सब्जेक्ट को, तो क्या हो गया, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लिव बाई शीला, तो भैया 28वां भी हो गया। 29वां देखिए है, आई बॉट अ डिक्शनरी स्टडी, हमने कल एक डिक्शनरी को खोजा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो देखिए आपका डिक्शनरी जो है अ डिक्शनरी आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप वाज लगाएंगे, और बाई का जो है थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, बॉट आपका जो है थर्ड फॉर्म भी है, तो अ डिक्शनरी वाज बॉट बाई मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, तो बाई मी स्टडी जहां है वैसे रहने देंगे क्योंकि ये आपका एडवर्ब है तो इसकी पोजीशन फिक्स है, तो अ डिक्शनरी वाज बॉट बाई मी स्टडी, तो ये आपका 29वां भी हो गया।
30वां प्रश्न पे अच्छे, द माउस एट दी कॉर्न, चूहे ने क्या खाया, कॉर्न को खाया। तो भैया एट मींस होता है खाना, मतलब ए आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब मतलब कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब इसमें लगेगा। तो दी कॉर्न पहले ला देंगे, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दिए, दी कॉर्न पहले आ गया। अब उसके बाद दी कॉर्न वाज हो जाएगा, कॉर्न वाज, कॉर्न के साथ जो है वाज लग जाएगा, दी कॉर्न वाज, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, तो दी कॉर्न वाज ईटेन बाई, बाई जो है लग जाएगा। माउस का क्या हो जाएगा, दी माउस आप जो है उसके जो है सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई दी माउस हो जाएगा, तो दी कॉर्न वाज ईटेन बाई दी माउस। तो ये आपका 30वां हो गया। इस तरह से 30वां आपका ए कंप्लीट हुआ। तो भैया आगे बढ़े 31वें प्रश्न की तरफ। 50 प्रश्न कवर करने हैं, 50 प्रश्न कवर करने हैं। अभी जो है 20 से 25 मिनट की और क्लास बची हुई है, या 30 मिनट की क्लास, आधे घंटे की क्लास मैक्सिमम बची हुई है। ठीक है, तो एकदम हिम्मत बनाए रखिए, एकदम जबरदस्त जो है जिगरा बनाए रखिए। ठीक है, हम लोग को क्लास से पूरा कवर करना है तो एकदम जिगरा आपका टाइट रहना चाहिए। ठीक है, एकदम मस्ती से क्लास अटेंड करिए, बाकी कोनो समस्या दिक्कत नहीं है, बस आप लोग मस्ती से क्या करें, क्लास को क्या करें, अटेंड करें, बाकी सारी चीजें एकदम बेहतरीन आपकी होंगी। तो आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 31वां प्रश्न आपके सामने है, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग होगा, लेकिन हु आ गया, हु वाले वाक्यों को बाई हुम लगाते हैं, हु वाले वाक्यों को क्या करते हैं, बाई हुम करते हैं, तो हमने देखिए हु को बाई हुम में चेंज कर दिए। अब उसके बाद जो है टीचेस यू इंग्लिश है तो यू आपका जो है यू के लिए आर लगा देंगे, तो बाई हुम आर यू जो है टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, इंग्लिश जैसे है इंग्लिश रहेगा, मींस बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, तो आपका जो है ये हो गया, आपने 31वां हो गया। 32वां यहां पर देखिए है, पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, तो जो है लोग हमेशा एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं फ्रीडम फाइटर्स का, फाइटर्स के। तो अब यहां पर किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना। अब फ्रीडम फाइटर आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फ्रीडम फाइटर्स को सब्जेक्ट बना दिए। अब फ्रीडम फाइटर्स के अनुसार जो है आर लग गया, उसके बाद ऑलवेज की पोजीशन फिक्स है क्योंकि ये एडवर्ब है, तो फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, एडमायर का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड हो जाएगा, बाई पीपुल आपका सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो बाई पीपुल हो जाएगा। तो क्या हो गया, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल, हो गया आपका 32वां भी कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है पर अच्छे, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट डेवलप करें, बाकी कहीं कोनो दिक्कत समस्या नहीं होने वाली, बहुत इजी होता है ये आपका। वॉइस के प्रश्न, नरेशन के प्रश्न, पंक्चुएशन के, तीनों के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तो अब यहां पर देखिए 33वां प्रश्न है, हु रोट दी एप्लीकेशन, ये भी आपका वही प्रकार का है, हु वाला वाक्य है तो बाई हुम हो जाएगा, तो बाई हुम हो गया, बाई हुम दी एप्लीकेशन इज रिटन, क्योंकि जो है इज रिटन नहीं होगा भैया, हु रोट है ना, पास्ट इंडिफिनिट है तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहां पर वाज रिटन हो जाएगा, बाई हुम दी एप्लीकेशन वाज रिटन, तो भैया इज रिटन नहीं होगा, वाज रिटन होगा, आप इससे करेक्ट कर लेना, क्योंकि हु रोट है ना, रोट मतलब आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो इसे आप लोग चेंज कर लेना, बाय हुम द एप्लीकेशन वाज रिटन हो जाएगा। 33वां ये हो गया। बढ़े 34वें प्रश्न की तरफ, और जो बच्चे नरेशन और वॉइस के प्रश्नों को पढ़े हैं उन बच्चों को एकदम इजी लग रहा होगा, उन्हें तो एकदम हलवा लग रहा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर देखिए 34वां प्रश्न है, वी हेल्प देम इन एवरी वे, इसे चेंज करना है, तो देम आपका ऑब्जेक्ट है तो देम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, तो दे हो गया। हेल्प देम, वी हेल्प देम आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है लग जाएगी, दे के अकॉर्डिंग आर हो गया, दे आर हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे जैसे है इसी तरह से उतार देंगे। उसके बाद बाई वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, तो दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस हो जाएगा। तो आपका बाई के पहले इन एवरी वे अतिरिक्त जितने भी शब्द होते हैं बाई के पहले लिख देते हैं, तो इसलिए आपका बाई के पहले इन एवरी वे को दिखा दिए, तो दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस हो गया।
35वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, और ये 35वां प्रश्न अब आपसे यूपी बोर्ड 2020 के सभी प्रश्न शुरू हो गए। यूपी बोर्ड 2020 में जितनी भी वायस से संबंधित प्रश्न आए थे अब वो प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है, ही हैज आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस, इसे पैसिव वॉइस में बदलने हैं। तो ऑल दी क्वेश्चंस पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ऑल दी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट बना दिए। अब इसके बाद हैज है, तो हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाता है, तो हैज के साथ हमने जो है बीन लगा दिए, और यहां पर हैव हो जाएगा क्यों नीचे, क्योंकि क्वेश्चंस प्लूरल आ गया तो इसलिए हैव बीन हो जाएगा। तो ऑल दी क्वेश्चंस हैव बीन, आंसर का थर्ड फॉर्म आंसर्ड हो जाएगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो ऑल दी क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम, ये आपका 35वां कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 36वें की तरफ। 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। 35 प्रश्न हो गए, 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। आज की इस क्लास का मिलाकर के 20 मिनट की क्लास और है। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, केवल 20 मिनट की क्लास बची हुई है। 20 मिनट में आपका आज की एक क्लास क्या हो जाएगी भैया, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे, कोनो दिक्कत समस्या नहीं है। उसके बाद आप लोग जाकर के मस्ती करना, कल की क्लास को अटेंड करना, ठीक है। तो आगे चलें, बढ़े ना, आगे बढ़े ना, आगे जो है बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका जो है आगे क्या है, अगला है डॉक्टर रंजना टीचेस अस इंग्लिश। ये आपका है डॉक्टर रंजना टीचेस अस इन साइंस, इंग्लिश नहीं साइंस। डॉक्टर है ना तो साइंस ही पढ़ाएंगी ना। तो भैया जो है ये टीचर्स है, तो मतलब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अस आपका जो है अस आपका जो है ऑब्जेक्ट है, और आपका जो है साइंस, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। साइंस को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, अस को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने साइंस को बनाए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साइंस को हमने जो है सब्जेक्ट बनाए हैं, तो साइंस हो गया। अब इसके बाद इज हो जाएगा, साइंस इज टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, साइंस इज टॉट टू अस। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो उसे टू से जोड़ देते हैं, तो साइंस इज टॉट टू अस बाई डॉक्टर रंजना, बाई डॉक्टर रंजना हमने लिख दिए। हो गया आपका कंप्लीट हो गया, 36वां भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर आपके वाक्य में दो दो सब्जेक्ट आ जाएं, दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो आप उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बाकी दूसरे को उसी के स्थान पे रहने देते हैं। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसे टू से जोड़ देते हैं, जब इन जो है वॉइस में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, उसे टू से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू अस हमने कर दिए हुए हैं। तो आपका हो गया साइंस इज अ टॉट टू अस बाई डॉक्टर रंजना। 37वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, ही पोस्टेड अ लेटर, 37वां प्रश्न है, ही पोस्टेड अ लेटर, इसे चेंज करिए। अ लेटर पहले आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अ लेटर पहले आ जाएगा, तो अ लेटर वाज हो जाएगा, पोस्टेड, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड ही हो जाएगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो अ लेटर वाज पोस्टेड बाई हिम हो गया आपका जो है 37वां भी हो गया। 38वां प्रश्न पे अच्छे देखिए, वी हेल्प देम इन एवरी वे, ये तो शायद पीछे बताया गया फिर रिपीट किया गया है, तो दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस हो जाएगा, इसे तो पीछे अभी बताए, मतलब यही प्रश्न जो है दो दो सेट में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो 38वां हो गया। 39वां है डू दिस वर्क एट वंस, तो भैया ऑर्डर वाला वाक्य आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या लेट से भी इसे कर सकते हैं, तो लेट दिस वर्क बी डन एट वंस हो जाएगा। लेट बी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, या ऑर्डर्ड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो दोनों वाक्य हमने यहाँ पर देखिए नीचे बना दिए हुए हैं। 40वां लास्ट प्रश्न है एक्टिव पैसिव वॉइस के आधार पर, ठीक है। 20-20 प्रश्न करा रहे हैं ना, तो आपका जो है अंतिम प्रश्न है 40 का जो है एक्टिव वॉइस का है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क स्टडी, इसे आपको चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड यू कंप्लीट योर वर्क स्टडी चेंज करिए, इसे इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। डिड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो डिड है तो अर्थात वाज आ जाएगा, वाज उसके बाद जो है हम योर वर्क जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे लाएंगे, तो वाज योर वर्क कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, बाई यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो बाई यू हो जाएगा, स्टडी जैसे है उसे वहीं पर रहने देंगे, तो क्या हो गया, वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाई यू स्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में ध्यान देंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होता है, दोनों इंट्रोगेटिव होते हैं,
जैसे आपका जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो इनडायरेक्ट वाला होता था वो असर्टिव सेंटेंस बदल जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में ही बदलता है, बस हेल्पिंग वर्ब का बदलाव कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बस बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं, बाकी आपका वही होता है। तो इस तरह से प्यारे आपने 20 प्रश्न जो है एक्टिव पैसिव वॉइस अर्थात वॉइस की भी आपने कवर कर लिए। 20 प्रश्न आपका वॉइस का भी हो गया और जो है 20 प्रश्न आपका जो है किसका हो गया, नरेशन का भी हो गया। और जो है अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएशन के 10 प्रश्न देखते हैं। पंक्चुएशन के 10 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो है कल की क्लास में बाकी बचे हुई इसी तरह से कल की भी क्लास में जो है 10-15 करके कवर करेंगे सभी को, ठीक है। 10-15 करके इसी तरह से जो है 50 बाकी बचे हुए जो होंगे उसे भी कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया बोर्ड परीक्षा में पूछे गए पंक्चुएशन के प्रश्न, सेम वही कॉन्सेप्ट, पहले 2023 के पंक्चुएशन कवर करेंगे, फिर 22 के, फिर 20 के, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है जैसे जो है नरेशन और वॉइस के कवर किए हैं, ठीक है। अब यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑल सेट्स 2023 के सभी सेट में पंक्चुएशन की क्या प्रश्न आए थे, तो अब देखिए। और पंक्चुएशन में प्यारे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर में बदलाव करिए, कहीं कामा लगाना हो कामा लगाइए, फुल स्टॉप का प्रयोग करिए, तो मतलब इनका प्रयोग करके आपको सही वाक्य लिखना होता है पंक्चुएशन में, ठीक है, यही करना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक तलसवा लिखा गया है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको पंक्चुएट करके सही सुधार करके लिखना है। अब पंक्चुएशन में प्यारे जो आपका 90% वाक्य देते हैं एग्जाम में वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला ही होता है, मतलब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दे देते हैं, उसी को आपको सही से लिखना होता है। ये 90% चांसेस है यही आएगा, डायरेक्ट स्पीच का ही कोई वाक्य आएगा। बाकी जो है 10% चांसेस होता है कोई नॉर्मल वाक्य आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट स्पीच का ही 90% चांसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका सामने वाक्य, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य नहीं दिख रहा है, सी सेड टू मी ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला हो गया, और हैव यू एवर बीन टू गोवा ये रिपोर्टेड स्पीच वाला टर्म हो गया। तो देखिए वही नीचे लिखे हुए हैं। सी आपका जो है जब भी कोई जो है शब्द की शुरुआत करते हैं तो उस शब्द की शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से होती है, तो सी में देखिए ये सबने कैपिटल कर दिए। सी से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आप लगाएंगे, हैव में आप जब भी रिपोर्टेड स्पीच के टर्म को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से पहला शब्द रहेगा, तो हैव में देखिए एच कैपिटल कर दिए। हैव यू एवर बीन टू गोवा, गोवा आपका प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसलिए जी को हमने यहाँ पर भी कैपिटल लेटर कर दिया। तो गोवा और सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव था तो इंटरोगेटिव चिन्ह लगाए और कामा इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए, तो हो गया सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। तो इस तरह से आपने पंचुएट कर दिया, उसे सुधार दिया, उसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करके आपने इस तरह से नया वाक्य गढ़ दिया, नया वाक्य लिख दिया। तो इसी तरह से आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का 90% संभावना होता है कोई वाक्य दिया गया होता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ कवर करेंगे तो सभी आपको डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर देखिए 42वां प्रश्न है, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम, फिर वही आ गया आपका सेड श्याम, श्याम ने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम, तो आपका राम डू यू लाइक माई ड्रेस ये आपका जो है क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला टर्म हो गया, और सेड श्याम ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन हो गया। तो देखिए हमने वही लिख दिए, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, जो है उसके बाद जो है प्रश्न था तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगाए, इन्वर्टेड कामा क्लोज किए, सेड श्याम, श्याम आपका जो है यस कैपिटल कर दिए क्योंकि श्याम जो है आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन पे अर्थ मतलब कोई नेमिंग वर्ड जो होता है आपका हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। राम में भी जो है देखिए आर कैपिटल किए, श्याम में भी जो है यस कैपिटल किए, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यही तो आपको इसमें करने हैं, बाकी और कुछ करने नहीं होते हैं। कैपिटल लेटर कहाँ क्या चेंज करना है और क्या वाक्य है, यही सारी चीजें आपको ध्यान देना होता है, बाकी और कुछ ध्यान नहीं देना होता है। तो भैया ये हो गया। आगे बढ़े ना, आगे देखिए जो है ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य था, तो डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य, तभी हमने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच का ही मैक्सिमम वाक्य होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वाक्य आपके किसके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के ही होते हैं। तो ये हो गया। आगे है The teacher said to me do not waste your time, इससे आपको चेंज करने हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं करना है, इसे पंचुएट करना है। तो देखिए दी टीचर सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया,
और डू नॉट वेस्ट योर टाइम रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो देखिए वही कर दिए, दी टीचर में दी आपका टी कैपिटल करेंगे, शुरुआत जब भी किसी सेंटेंस का करते हैं कैपिटल लेटर से। दी टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा किए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा में से क्लोज कर दिए। डू में आप डी कैपिटल करेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कैपिटल से शुरू होता है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, उसके बाद जो है फुल स्टॉप, फिर डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए। यहाँ पर देखिए क्लोज कर दिए हैं, हो गया तलसमा भी। देखिए जो है 2023 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्न आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का ही दिख रहा है। तभी हमने कहा ना 90% संभावना होती है डायरेक्ट स्पीच का ही कोई वाक्य दिया होता है, उसे आपको इसी तरह से सही सुधार करके लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए 44वां आप देखिए, दी टीचर सेड टू दी बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, ये भी डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य है। तो आपका देखिए देख कर दिए, दी टीचर सेड टू दी बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनीवन। यहाँ पर प्यारे शुरुआत में जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा लग गया है दी के पहले, ये गलत लगा है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कामा नहीं होगा। सिंपल से दी टीचर सेड टू दी बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनीवन हो जाएगा। हो गया आपका चेंज हो गया, आपने इसे पंचुएट कर दिया, जो भी गलतियां थी आपने उसे सुधार दिया। और गलतियां क्या थी आपका जो है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ जगह देखिए, वो कामा इन्वर्टेड कामा कहाँ लगाना है, उन सारी चीजों को सुधार करके हो गया। पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने है दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स, वो भी प्यारे वही है, वही चीज यहाँ पर भी आ गया। दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग दी फ्लावर्स, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट, डू में डी कैपिटल हो गया, डू नॉट प्लग दी फ्लावर्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, हो गया आपका जो है ए बी 45वां भी हो गया। इसलिए हमने कहा पे अच्छे 90% संभावना है डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य होगा, 10% होगा कोई नॉर्मल वाक्य आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 46वां प्रश्न आपके सामने है, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, वही फिर आपका वही आ गया, आपका फिर वही आ गया डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। राकेश में आर कैपिटल कर देंगे, सेड टू श्याम, श्याम क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो यस कैपिटल कर देंगे, तो राकेश सेड टू श्याम कामा इन्वर्टेड कामा, आर में जो है आर में ए कैपिटल कर देंगे क्योंकि जो है रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द जो है कैपिटल होता है, तो आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी जो है प्रश्न था तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिए, इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए, हो गया आपका 46वां भी हो गया। तो देखिए आपने जो है ए भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था, ठीक है। अब 47वां देखिए आपका क्या है, ही सेड व्हाट इज योर नेम, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट इज योर नेम, हो गया आपका ये भी जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो आपने यहां पर देखिए 2023 में जितने भी प्रश्न पंचुएशन के थे सभी डायरेक्ट स्पीच के ही शब्द थे, उसी को आपको केवल जो है सुधार करके लिखना था। तो हमने तभी कहा 90% समान होती। देखिए 2023 में जितने भी सेट थे सभी सेट के प्रश्न का शेड्यूल वही था, डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य था। अब 2023-22 की भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2022 में जो प्रश्न आए हुए थे वे भी प्रश्नों को देख लेते हैं, उसमें भी किस तरह से हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। 2022 में देखिए जो है पहला प्रश्न 48वां नंबर का देखिए किस तरह से पूछा गया है, व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, ये सिंपल वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है, ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग जो है उसके बाद जो है प्रश्न सूचक शब्द था, तो यहाँ पर जो है प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिए फुल स्टॉप के स्थान पे, और वाई में डब्ल्यू कैपिटल कर दिए। मोहन जो है प्रॉपर नाउन था तो मोहन में एम कैपिटल कर दिए। दिल्ली भी आपका प्रॉपर नाउन है तो डी कैपिटल कर दिए। संडे भी जो है आपका प्रॉपर नाउन है तो इसलिए एस संडे जो है एस कैपिटल कर दिए। तो इसमें कैपिटल लेटर ज्यादा आपको करना था, तो ये 48वां हो गया। 49 नंबर देखिए यहाँ पर है, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड दी बॉय। अब ये भी वही है आपका जो है हाउ डज, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कुछ चीजें मिसिंग हुई है। हाउ इन्वर्टेड कामा में होगा, हाउ इन्वर्टेड कामा में होगा हाउ डज दिस मशीन वर्क इन्वर्टेड कामा क्लोज और इंटरोगेटिव चिन्ह, उसके बाद आस्क्ड दी बॉय जिस तरह से उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा पे अच्छे मिस हो गया है, आप इसे लगा लेंगे। हाउ के पहले इन्वर्टेड कामा और वर्क जब कंप्लीट हुआ मतलब जब जहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है वहां पर इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब 25वां और अंतिम देखते हैं आज की क्लास का कौन सा है। 25वां है,
रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो रेखा सेड टू हर फ्रेंड, रेखा में आर कैपिटल हो जाएगा तो रेखा सेड टू हर फ्रेंड हो गया। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, वाई में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी। अब प्रश्न था तो प्रश्न सूचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए, तो हो गया ए भी आपका हो गया। ए भी आपका डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य था। हमने तभी कहा ना 90% डायरेक्ट स्पीच का वाक्य पूछा जाता है, 10% में ही कोई अतिरिक्त आता है। ठीक है, तो ये आपका 50 हो गया। तो इस तरह से आज की इस क्लास में 50 करा दिए। उसके बाद अगली क्लास में आपके जो है बाकी जितने भी बचे हुए हैं 50 जो बचे हुए हैं उसे अगली क्लास में कवर करा देंगे। फिर अगली क्लास में भी नरेशन वॉइस और जो है पंक्चुएशन के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया ये चीज हो गई, ये आपका टॉपिक हो गया। बाकी जो है ये क्लास केवल पेड क्लास के पैरबच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास की शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे और डेली का क्लास आप डेली अटेंड करते चलें। 20 क्लास आपकी जल्दी ही सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो भैया अभी यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। तो इसलिए बच्चे जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है उस पूरे समय का सही से आप सदुपयोग करिए और जो है आप अपने दिमाग में डेडिकेशन बना लें कि इस समय हमारे लिए बहुत है, इस समय में हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो ये डेडिकेशन के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए। बाकी जो है मेहनत करिए, मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है। और सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं तुम्हारे सभी प्यारे बच्चे पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।